अब सबसे जरूरी चीज होती है सर स्ट्रेटजी फॉर ग्रुप डी। क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएं जिससे कि हमारे अधिकतम मार्क्स आए, हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए अपने पेपर में? हम ऐसा क्या करें सर? देखो भाई, मैं सिंपल सी 2-3 गणित बताता हूं कि आपके पास काफी समय आपको मिल चुका है, पेपर आपका अच्छा आएगा, आसान नहीं आएगा जैसा कि आपने अपने मन में परसेप्शन बना रखा है। 3.5 साल में बच्चा जहां से 0 से शुरू करता है और आज वो जहां पहुंच चुका है वहां वो हर किसी को जज करता है, जैसे कि मैं कुछ करा रहा हूं तो ये रह गया सर, ऐसा रह गया। ये आपका बचपना नहीं है, ये आपका ज्यादा आना हो गया या समय ज्यादा बिता लिया आपने किताबों के साथ, तो इसलिए आपको लगता है यार ये रह गया, वो रह गया, ऐसे रह गया, वैसे रह गया। तो ये बात थोड़ी सी आपको परेशान करने लग गई है अब कि समय काफी निकल चुका है। सर अब इसको कैसे ओवरकम करें और हम कैसे ट्रस्ट बिल्डअप करें? जैसा कि मैं अक्सर देख रहा हूं कि भाई कोई भी पढ़ा रहा है, मतलब ग्रुप डी कोई भी पढ़ा रहा है, इवन जो पढ़ रहा है वो भी वीडियो बना रहा है, और हम उन चीजों में ज्यादा समय वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं आप लोगों का नहीं जानता, मेरे पास जो बच्चा है मैं तो उनको सलाह दे रहा हूं कि करना क्या है। देखो भाई, मैं मैथ की बात आपसे करूंगा हमेशा, क्योंकि मैं मैथ में आपका टारगेट जो 25 में से 25 लेकर बैठा हूं, उसके लिए आपको 54 भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च करना। आपकी 3 शर्तें होती हैं कोई भी पेपर आप लगाते हो। सर एक्सपेक्टेड पेपर, संभावित, क्योंकि टाइम नहीं बचा अब, संभावित प्रश्न पत्र, ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये होता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है? टॉपिक वाइज एक्सपेक्टेड। तीसरा पॉइंट आपका होता है PYQs, बेस्ट PYQs। अगर इन तीनों चीजों को आप कर जाते हो तो शायद मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई जरूरत है मैथ में। एग्री करता हूं? हाँ सर। लेकिन सर कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमसे रह जाते हैं, जैसे कि अभी आप बोलेंगे, अभी आपने टाइम एंड वर्क पढ़ाया तो सर इसमें तो अल्टरनेटिव वाला एक भी नहीं आया, पॉइंट है ना सर, इसमें तो वो वाला, वो पाइपलाइन सिस्टम में आएगा, वो अल्टरनेटिव वाला एक भी नहीं आया सर, कैसे होगा वो? तो कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रह जाते हैं, उनको कैसे कवर करें? तो ये 4 आपके पॉइंट्स में आपकी गणित सिमट कर रह जाती है ना? सही बात कह रहा हूं ना? तो सर अब इसको कैसे करें, मैं उस पर ही बात करने जा रहा हूं, अब कृपया करके सीरियसली सुनना। एक्सपेक्टेड पेपर आपके मैं वाईफाई स्टडी पर करा रहा हूं, वो भी सुबह 11 बजे, ये सब लोगों को पता होना चाहिए। मंडे टू सैटरडे ये चलता है, इससे आपको टाइम टेबल का भी अंदाज लग जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज यहां पर सारे चैप्टर होंगे। मैं 13वें, कल मैं प्रॉफिट लॉस शुरू करूंगा, एक एक करके सारे चैप्टर हो रहे हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देखना शुरू करना, जो भी चैप्टर वीक है। एडवांस मैथ भी होगा जिसमें मैं चैप्टर काफी करा चुका हूं, मेंसुरेशन में करा चुका हूं एडवांस मैथ में, मैं धीरे धीरे और भी चैप्टर्स लूंगा, क्वाड्रेटिक लूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लूंगा, वो सारे होंगे। वो तभी होंगे मेरे करने से नहीं, आपके करने से होंगे। मैं उन चैप्टरों को इसलिए बचा के रखा हुआ हूं क्योंकि जब एग्जाम करीब आएगा, ताजा ताजा पढ़ोगे तो दिमाग में रहेंगे वो। सही पॉइंट है ना मेरा? अभी मैं करा दूंगा, फिर तुम्हारे दिमाग में भूल जाओगे आप। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है मेरे दिमाग में, मुझे करना क्या है उन बच्चों के लिए जो बच्चा वास्तव में मेरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है सर, समझ में आ गई? टॉपिक वाइज आप यहां डेली रात को 9 बजे करा रहे हो, मंडे टू सैटरडे डेली रात को 9 बजे होता है। ये मैंने आज से ही शुरू किया है, मेरा पहला सेशन डल चुका है यहां पर। आप इस सेशन को इसी चैनल पर पाएंगे। टाइम अभी मैंने 5:30 बजे लगाया है क्योंकि 4 बजे मेरी SSC CGL मेंस की क्लास चल रही है यहां पर, वो मैं एडजस्ट करता रहूंगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप PYQ के बेस्ट क्वेश्चंस जिसमें आपका समय कम वेस्ट होगा, आप यहां पाएंगे, डेली पाएंगे अब। और डिफरेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन के लिए मैं जल्दी ही आपके लिए प्लानिंग कर रहा हूं, और मैं ऐसी प्लानिंग करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं केवल 15 दिन में, 15 डेज में सब कुछ निपटाना चाहता हूं। और ये मैं बता देता हूं, ये मैं कहां लेकर आऊंगा, अनअकैडमी के पोल वाले सेक्शन में, है ना? ये मेरा प्लान है। अब इसमें आपको कोई तकलीफ है तो बता दो, ये अभी नहीं हो रहा, 1-2 दिन में मैं अनाउंसमेंट करूंगा, फिर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ये। अभी ये तीनों चीजें चल रही हैं, मैथ की सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इसको फॉलो करो।
इसके अलावा अगर आप मैथ के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर मैं नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है माय डियर, सेशन को लाइक और शेयर करना जरूर आपका काम है और आप वो करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इतना सब कुछ आपको यहां लगातार मिल रहा है, कहीं नहीं मिलेगा फ्री में। हर कोई आपको ये सोचेगा कि यार इस समय यार ये बना के बेच लूं या ये बनाकर बेच लूं या ये बनाकर बेच लूं। इन तीनों की अपने आप में अगर कीमत भी लगाओगे तो 3,000 रुपया है और एक्चुअल में कोई भी बनाकर बेच रहा है। अगर मैं बनाकर बेचूंगा तो डेफिनेटली ये वैल्यूज रखती है क्योंकि मेरा कंटेंट है, वो मैंने यहां काम किया है, वैल्यू कमाई है, मैं ले सकता हूं तुमसे भी। हक है भाई, गुरु का हक होता है हमेशा, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप सिलेक्शन ले गए ना तो गुरु दक्षिणाओं की कमी नहीं होगी, कभी भी दे दोगे आप। हाँ, तो चीजें बहुत नीट एंड क्लीन है मेरे दिमाग में, इसलिए मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। ये मेरी बुक है जिसे आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मंगा सकते हो, पेपर के बाद मंगाना अगर अभी आपके पास समय और पैसा ना हो तो।